मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कैसे आप सभी? स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी लोग, आप लोगों ने जो मांगा था क्वेश्चन, वो हमने आज की क्लास में ला चुके हैं फिर से एक बार शानदार तरीके से। और सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अब आपका हिंदी का पेपर 18 फरवरी को जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फटाफट। ओके है कि शुक्ल युगीन के लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक हैं। भाई बताएंगे कौन है शुक्ल युगीन लेखक? जो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुक्ल युगीन लेखक नाभादास, शिव पूजन सहाय, राम प्रसाद, निरंजनी या दौलत राम? जरा बताएंगे फटाफट मेरे पास। पहला क्या क्या होगा? ठीक है, तो शुक्ल युगीन लेखक कौन है? तो आपका नाभादास जी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा नाभादास जी। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश कौन भाई? मोहन राकेश का नाटक कौन सा होगा? जरा बताएंगे मोहन राकेश का नाटक। तो याद रखेंगे मोहन राकेश का जो नाटक है आपका, वो है आधे अधूरे। मोहन राकेश जी का जो नाटक है आधे अधूरे। भाई गाना नहीं है ये, गाना मत गिए कि आधा अधूरा मिलन अभी बाकी है, नहीं है नहीं भैया। मोहन राकेश का नाटक है आधा अधूरे, आधे अधूरे। ठीक है, अच्छा। साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है। साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है। जरा बताएंगे आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। देखते हैं कितने लोग का सही होता है सब। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि 20 में से अगर आप 18 सही कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप अच्छे तरीके से तैयार रखे हैं। ठीक है, चलिए साहित्य, साहित्य क्या है? साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा कौन है? क्या है भैया? जरा बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? निबंध। साहित्य की विशेषताएं निबंध। ठीक है, निबंध विधा। ठीक है, साहित्य की विशेषताएं। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है। जरा बताएंगे महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ओके। उसके उसने कहा था, क्या कहा था भाई? उसने कहा था, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था किसके भाई? कौन इसके? उसने कहा था। पांच का क्या होगा? कहेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, कहते उसने कहा था। हाँ जी, उसने कहा था। क्या कहा था भाई? चलो आप लोग जानते होंगे क्या कहा था। ठीक है, अच्छा। रीति रीतिवत काव्य धारा के कवि है, रीतिवत काव्य धारा के कवि है। 6 नंबर बताएंगे, छठवें नंबर क्या होगा? रीतिवत काव्य धारा का है तो याद रखेंगे केशव दास जी है। कौन है? तो केशव दास जी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगवाद युगीन कृति है, प्रयोगवाद युगीन कृति है। प्रयोगवाद, जरा बताएंगे प्रयोगवाद। ठीक है, तो याद रखेंगे धूप के धान, धूप के धान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जरा बताएंगे हिम्मत रंगिनी, चिदम्बरा, यशोधरा, त्रिधारा। तो सुमित्रानंद पंत की जो रचना, हाँ जी, जो रचना है बताएंगे। सुमित्रानंद पंत की जो रचना है चिदम्बरा। याद रखेंगे चिदम्बरा भी है, चिदम्बरा। ओके, चलिए तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। एक बार फटाएंगे फटाफट सभी लोग। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। हाँ जी, 9 का क्या होगा? 9 का बताएंगे, याद रखेंगे तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में, 1959 में हुआ था तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन। क्लियर है? ओके ओके, अच्छा। गंगा लहरी के रचयिता है, गंगा लहरी के रचयिता है भूषण मतीराम पदमाकर देव। गंगा लहरी के रचयिता है। 10 का क्या होगा? याद रखेंगे 10 का आपका पद। हाँ जी, ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है। याद रखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यानी कि हास्य हो जाएगा, ये तो मालूम है। अच्छा जी, चरण कमल बंदो हरिराई के में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। जरा बताएंगे कौन सा अलंकार है? तो याद रखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार। ओके, सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती है। भाई सोठा छंद में तृतीय चरण में, द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में पूछ रहा है कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखेंगे आप वहाँ जी 24 भी नीचे है। ठीक है, ओके, जरा बताएंगे 13 क्या हुआ? कहेंगे कि भाई द्वितीय चरण में हमको मालूम है कि 13 मात्राएं होती हैं, और पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और इस द्वितीय चतुर्थ चरण में
आपके 13-13 मात्राएं होती है और दोहा का इसका उल्टा होता है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है। क्लियर है? अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 14 क्या होगा? अभ्यागत उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी अभ्यागत क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर कहेंगे कि आपका अभिधन आगत अभ्यागत, ठीक है। ये आपका अभि उपसर्ग है। माता पिता में समास पूछा है, ठीक है। तो माता पिता में कौन सा समास होगा? याद रखेंगे माता पिता में आपका द्वंद्व समास होगा। भाई भाई बहन अगर पूछे भाई बहन, ठीक है, तो आपका द्वंद्व समास होगा। जिसमें आप अगर देखेंगे जरा ध्यान देंगे द्वंद्व समास में यहाँ पर माता पिता, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, मतलब इस तरीके से आपका आता है, ठीक है। अमृत का परिवाची शब्द है। अमृत का परिवाची शब्द है तो याद रखेंगे अमृत का जो परिवाची शब्द है 16 क्या होगा? कहेंगे 16 का सी होगा क्योंकि अमृत का परिवाची शब्द आपका अमीय होता है। युष्मत चतुर्थी। अच्छा जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक के साथ 3 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है तो कौन सा होगा? कहेंगे कि युष्मत कह रहा है ना, हाँ जी युष्मत तो कह रहा है। 17 क्या होगा? याद रखिए कि 17 का आपका जो चतुर्थी कह रहा है तो आपका तुभ्यम होगा। क्या होगा? तुभ्यम होगा। अच्छा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं जरा पूछ रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो याद रखेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद आपके 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा 20 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाच्य में, अच्छा सॉरी यार 19 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता होती है 19 क्वेश्चन नंबर। भाववाच्य में प्रधानता कौन होती है? आपकी क्रिया की, ठीक है। अच्छा विकारी पद के भेद है। विकारी पद के भेद है ये आपको बताना है। विकारी पद के भेद, ठीक है। तो देखिए विकारी पद के भेद आपके जरा बताएंगे। 20 का आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे विकारी पद का जो भेद होता है आपका आपका 4 होता है। क्लियर है? ओके ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और संध्या के साथ और भी क्वेश्चन आपके लिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करूँ जरा ध्यान देंगे यहाँ पर और भी सभी है इनको बताऊंगा बाद में, लेकिन आज की क्लास में बस आपको एमसीक्यू पूछा था और बताएंगे कमेंट में कि कितना एमसीक्यू आप लोगों ने सही किया। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।